अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों से अपने ये बचे हुए पाकिस्तान, जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जब हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, तो हमारे पास हमारे उस वक्त के एक लीडर ने मगरबी पाकिस्तान को नया पाकिस्तान कहकर पुकारना शुरू कर दिया। शायद ये दुनिया की तारीख़ का एक अनहोना वाक़या था कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जुदा हो गया और उसने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मशरक़ी पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान होना चाहिए था और मगरबी पाकिस्तान वाले अपने लिए कोई और नाम रख लेते। उस वक्त काफ़ी नाम गर्दिश में थे, जैसे कि सिंधु देश, पख्तूनिस्तान वगैरह वगैरह। मशरक़ी पाकिस्तान वाले ज़्यादा हकदार थे, उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, मगर वो पहले ही बांग्लादेश का नाम रख चुके थे और अपनी विरासत से दस्तबरदार हो चुके थे। अब हमारे बाकी मामला पाकिस्तान का क्या बनेगा? मौजूदा दौर में हमारा एक कोई ऐसा हमसाया मुल्क नहीं है जिससे हमारे ताल्लुकात अच्छे हो। हर एक से कोई ना कोई झगड़ा है। ईरान से एक ज़माने में जब वहाँ बादशाहत थी तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। 1965 की जंग में शहंशाह ईरान ने हमारी बहुत मदद की थी। अफ़गानिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, शुरू से ही। उसके ना सिर्फ हुकूमत, अवाम भी पाकिस्तान की मुखालिफ है। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क था अफ़गानिस्तान ने जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुखालफत की थी। उनकी हिंदुस्तान से बड़ी कुर्बत है, जबकि हमारी हिंदुस्तान से पैदाइशी दुश्मनी है। रह गया चीन, तो ये मजबूरन हमारा दोस्त बना है, मजबूरन। शायद इसलिए कि लद्दाख और तिब्बत में उसका हिंदुस्तान से झगड़ा चल रहा था। इससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगते रहे हैं। अब तो शायद चीन भी उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है अभी हमारी मौजूदा हालात से। सी पैक बनाते बनाते उसके कितने ही इंजीनियर दहशतगर्दी की नज़र हो गए, मगर हमने उन्हें सिक्योरिटी मुहैया नहीं की। अब अफ़गानिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती हो गई है। काशगर और अफ़गानिस्तान के दरमियान पुल बन गए, सड़कें बन गई और पूरी राहदारी इंटरनेशनल रूट बन गया है। अब वहाँ चीन की सारी तिजारत वहाँ से होगी और आगे उज़्बेकिस्तान, रूस सब जगह वहाँ से जाएगा सामान। कितने ताज्जुब की बात है। सी पैक की अब क्या अहमियत रह गई है? सी पैक की क्या अहमियत रह गई है? कुछ दिनों पहले एक खबर नज़र से गुजरी थी कि पाकिस्तान चीन का $26 बिलियन से ज़्यादा का मकरूज़ है। 26 बिलियन डॉलर्स, इससे भी ज़्यादा का मकरूज़ है पाकिस्तान। मगर इसके बावजूद वो हमारी मदद कर रहा है। ये कर्ज़ कैसे और कौन वापस करेगा? अभी हम ना सिर्फ IMF के मकरूज़ हैं, बल्कि और भी अदारे हैं जिनके हम मकरूज़ हैं। सूबे भी मकरूज़ हैं। हम तो बेशक दिवालिया हो चुके हैं। ईरान से हमने गैस का मुआहदा किया, उसने गैस पाइपलाइन हमारे दरवाजे तक पहुंचा दी, हमारे बॉर्डर तक पहुंचा दी, मगर हमने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछाई ही नहीं। हालांकि ईरानी गैस सस्ती है और तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकती है। ये सब कुछ अमेरिका की वजह से हो रहा है। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और हमें भी धमकी दी जा रही है कि ख़बरदार उससे गैस नहीं लेना, और हम चुपचाप बैठे हैं। अब बताओ, वो एब्सोल्युटली नॉट जो है ना, वो इसकी ज़रूरत है कि नहीं? अब एब्सोल्युटली नॉट, अगर हम एब्सोल्युटली नॉट कह दें तो फिर हम कहीं के भी नहीं बचेंगे, फिर तो कोई भी नहीं होगा इंटरनेशनली। हमसाए तो वैसे ही ख़िलाफ़ है, वो भी हम नहीं कह सकते। ईरान अपना मुकदमा इस गैस की वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जा रहा है ताकि हमारे ख़िलाफ़ $19 बिलियन का मुकदमा कायम करे। 19 बिलियन डॉलर्स, ये सूरत हाल है इस नए पाकिस्तान की। ना जाए मानदन ना पाए रफ्तान। जो लोग बाहर भाग रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उन लोगों का क्या बनेगा जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते? वो बाहर जाने की सकत ही नहीं रखते, वो सदा जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे। पाकिस्तान बनाने में भी कुर्बानियाँ दी और अब बचाने में भी देते रहेंगे। हमारी सियासत भी बहुत गंदी हो गई है। वही चेहरे बार बार आ जाते हैं जैसे कि उनके ख़ानदानों ने ठेका ले रखा हो। फ़ौज ने भी खूब सियासत की, हालांकि ये उनका काम ना था, मगर फ़ौज खुद ब खुद नहीं आती। ये सियासतदान ही उन्हें मदाखलत की दावत देते हैं और इक़्तिदार की भीख मांगते हैं।
عجیب نظام ہو گیا ہمارے ملک کا. شاید ہم نے بہت جلد آزادی حاصل کر لی ہے. اب یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم نے بہت جلدی کر لی ہے آزادی حاصل. اصل میں وہ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تھی تو ان لوگوں نے مسلمانوں ہندوؤں نے فیصلہ کیا چلو ٹھیک ہے اب انگریز دبا ہوا ہے اس کو دباؤ اور بھگا دو یہاں سے. وہ ہم لگ گئے پیچھے انگریز کے پیچھے. حالانکہ ہم نے بھی کیا کیا تھا, ہمیں ترقی ہی نہیں کی تھی. اگر انگریز کے زیر اثر ابھی ہم رہتے, انگریز یہاں ہوتا تو ہم پتہ نہیں کتنی ترقی ہے. ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لو, ساؤتھ افریقہ نے ایسے تھوڑی کیا کہ انگریز کو مار مار کے بھگا دیا. ساؤتھ افریقہ نے بہت ترقی کر لی ہے. ابھی یہ کو ہمارے ہاں جو انگریز ریلوے لائن بچھا گیا تھا وہی بچھی ہے. ہم نے تو کیا کیا اس میں, کون سی ایکسپینشن کی, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ان 77 سالوں میں. ہاں ایک چیز ہم نے ضرور حاصل کی ہے کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا, اور دوسرا فرقہ پرستی کا آغاز ہو گیا. یہ ہے ہمارے آزادی کے ثمرات. IMF کی شرائط مان کر عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی. پراپرٹی کا کاروبار ختم ہو گیا, خریدنے پر بھی ٹیکس اور بیچنے پر بھی ٹیکس. فروخت کی آدھی رقم تو ٹیکس کی نظر ہو جائے گی, پھر کون بیچے گا اور کون خریدے گا. نتیجہ کیا ہوگا, کنسٹرکشن کام بند ہو جائے گا, مزدور بے روزگار ہو جائیں گے, ایکسپورٹ ویسے ہی ختم ہو رہی ہے. انویسٹر کیا کریں گے اس ملک میں رقم لگا کر؟ یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں کیا بنے گا اس نئے پاکستان کا. اللہ ہی ان کی مدد فرمائے اور اس ملک کی نیا پار لگا دے, ورنہ سیاست دانوں میں دمخم نہیں ہے, صرف باتیں ہی باتیں ہیں. جیسی عوام ویسے ہی حکمران. بس آپ لوگ بھی سب دعا کیجیے اللہ بھیا اس نئے پاکستان کو بچا لے, کوئی غیب سے ہی مدد کر دے, تیل اور گیس کے کنویں نکل جائے, یہاں پر خزانے نکل جائے. شکریہ.